अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन ज़ारा शाह। और बात करते हैं सिंध हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट के। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सिंध के अंदर जब तक एक नाम है जरदारी, वो है मुल्क पाकिस्तान में सबसे बड़ी बीमारी। ठीक है, मैं बुरा नहीं माने कोई, आज खरी और सच्ची बातें करूंगी। इनसे बदमाशियां करवा लो, इनसे बडेरे शाही करवा लो, इनसे जगीरदारियां करवा लो, इनके बेड़े गरक हो जाएं, सीधी बात है। डरती वर्ती में नहीं हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। खुदा की कसम, आज जो बोलूंगी सच बोलूंगी। इन लोगों ने 30 साल 35 साल में सिंध का, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। जो रोशनियों का शहर था, वो दिल था पाकिस्तान का, शहर कराची तारीखियों में डूबा हुआ है। इनसे ठप्पे लगवा लो, एक टाइम पे 20 200 500 1000 ठप्पे लगवा लो। इनके काम ही सारे गन पॉइंट पे होते हैं, मैं सच बोलूंगी, ठीक है। तो इन लोगों ने जो काम किए हैं, वो तो इनकी औकातें खुलकर आई है ना। जब इन पे लान तान होती है, तो इन्होंने जो इलेक्शन के दौरान धांधलियां करते हैं ये लोग, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कहने का मकसद है, मेरा बहुत दिल दुखा हुआ है। आज मेरा बहुत दिल दुखा हुआ है, क्योंकि मैंने हमेशा हक और सच की आवाज उठाई है। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी आवाम की आवाज ज़ारा शाह है, ठीक है। मैं हमेशा आवाम की दिफा की बात करती हूँ। देखिए, जो सैलाब आया सिंध में या बलूचिस्तान में, उसमें जो सैलाब ज़दगान का सामान भिजवाया था, वो सामान है दुकानों पे फरोख्त हो रहा है, बिक रहा है। चाहे वो आटा हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, या ओढ़ने बिछौने की चीजें हो। यहाँ तक के जो कराची की आवाम ने करोड़ों रुपए का फंड और चीजें भेजी थी, खेमे तक सैलाब ज़दगान वालों को नहीं मिले। अल्लाह पे यकीन करें, मैं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से ये बात कर रही हूँ, जिसमें कराची की आवाम भी सब सुने। सिंध में जो कि खेमे तक नहीं मिले, और इन्होंने जो, हम लोगों ने जो यहाँ से ब्लैंकेट मुख्तलिफ इदारों के हवाले से हम लोगों ने भेजे थे, आप अल्लाह पे यकीन करें, वो ब्लैंकेट जो ना ऑनलाइन सर्विस पे वो हो रहा है, मतलब बेचे जा रहे हैं, सेल आउट किए जा रहे हैं। और उस पे लिखा हुआ है, अल्लाह के बंदो अंधो, तुम ये तो देख लो, उस पे लिखा हुआ है ओनली सैलाब ज़दगान। तुम ये तो देखो, तुम उन मुस्तहीक लोग जो, जिनके घर डूब गए, जिनके मवेशी डूब गए, जिनके बच्चे डूब गए, जिनके जान माल सब गया, तुमने उनके साथ भी ये गद्दारी की। तुम कैसे जागीरदार हो और तुम अपने आप को हाकिम कहते हो? हैं? तुम हाकिम नहीं हो, तुम फकीर हो। तुमने कराची और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर तुम लोग किस बात पे, अब किस बात पे? देखे, दूध का दूध, पानी का पानी तो सबके सामने हो गया ना। दौराने इलेक्शन के तुम पे लान तान हुई, तुम बदमाशी से, तुमने पूरी रात ठप्पे लगाकर, तुम लोग बल्दियाती इलेक्शन में या दूसरे जो इलेक्शन, जिलाई इलेक्शन होते, उसमें भी तुम्हारी करतूतें सामने आई थी। मैं आज सबको बोलूंगी कि ये बहुत गलत बात है कि कराची में जो निजाम हो गया है, कब्रें महंगी, खुदा की कसम, एक कब्र 35,000 की। गरीब तो मरने से भी डरता है, और गरीब जीने से भी डरता है। गरीब को जिंदा रहना है, यकीन करें, गरीब को जिंदा रहना है, मगर तुम लोग गरीबों को जिंदा नहीं रहने दोगे, क्योंकि उनको खाने को रोटी नहीं मिल रही है। बच्चियां कहां कहां निकल गई। तो क्या बोलूं मैं, क्या मेरी समझ में नहीं आ। तो मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि यकीन करें, अंदर से दिल रोता है, आंखें नहीं रोती है, दिल रोता है कि बच्चियां हमारी, हवा की बेटियां मंशियात पे लगी हुई, और मंशियात के लिए ना जाने वो कहाँ मुंह काला कर रही हैं। इज्जतदार घर की बेटियां भी हैं, ठीक है। अब यकीन करें कि मैं जिन घरों में जाती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता। छोटे छोटे बच्चे तकलीफ में, इतनी सर्दी है, किस तरह वो माए अपने बच्चों को जो है ना, दूध की जगह पानी पिला रही हैं, और खाना तो उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ना इस कराची में गैस है, ना पानी है, ना बिजली। ऊपर से तूफान ने महंगाई ये है कि पेट्रोल महंगा, बिजली के यूनिट महंगे, और सर्दियों में बताएं किसके बाप के घर पंखे चल रहे हैं, किसके घर में एसी चल रहा है।
शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम लोग खुदाई को शर्म आनी चाहिए कि हमारी बेटियां, हवा की बेटियां, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं जो अपने जिस्म का सौदा कर रही है सिर्फ महंगाई की वजह से, सिर्फ महंगाई की वजह से। और जिनके घर में कमाने वाले वो बेरोजगार हैं, उनको रोजी नहीं मिल रही है। तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगी, खुदारा कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ये औहदे, ये कुर्सियां तुम लोग से कब्र में नहीं जाएंगी। अगर आवाम तुम लोगों पे भरोसा करके तुम लोगों को अगर कोई किसी सीट पे बिठाती है तो उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं करते हो? उसी आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। सिंध हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं खुद शहर कराची की बेटी हूँ, मैं कराची में पैदा हुई, बड़ी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बैकग्राउंड, मेरा दद्याल पूरा अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी से बिलोंग करता है और मैं खुद वेलफेयर के काम करती हूँ। मेरा 2014 से मैं अवाम नास की खिदमत कर रही हूँ और मैं उन बहन बेटियों को देखती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। सही है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारी बेटियां तो दुबई और यूरोप और पता नहीं कहाँ ऐश कर रही हैं, हमारी बेटियों को रोटी नहीं मिल रही है। और रोटी की जगह पे वो इस कदर मजबूर होके, शरीफ घरों की बच्चियां, शुरफों की बेटियां, मैं बोलना नहीं चाहती, जिसकी फरोशी पे उतरी हुई है। मगर तुम लोगों को गैरत कब आएगी? सिर्फ ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, सब यही रह जाएगा। जाएंगे सिर्फ अच्छे अमाल। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत है, जरा सी भी गैरत है, अपने जमीर को जगाओ। मुर्दा जमीर लोगों, अपने जमीर को जगाओ। वो हमारे डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी उलामा साहब कहते थे ना, जिंदा हैं मगर चलती फिरती मैयत हैं। तुम लोग चलती फिरती मैयतें हो, तुम लोग जमीर मरे में। तुम लोगों ने कभी सूबों में बांटा, कभी जबानों में बांटा, कभी तुम लोगों ने फिरकों में बांटा, कभी तुम लोगों ने कबीलों में बांटा, कभी तुम लोगों ने सिंधी महाजिर पंजाबियों में बांटा। ये नहीं कहा कि हम एक अल्लाह के मानने वाले, हम नबी के उम्मती हैं, हम कलमा गो हैं। कभी किसी ने ये जुमला बोला नहीं। तुम लोगों ने हमेशा तफक्करबाजियां फैलाई हैं, कभी मजहब के नाम पे, कभी फिरके के नाम पे, कभी जबानों के नाम पे, कभी तुम लोगों ने जात पात के नाम पे। तुम लोगों ने हम इंसानों को एक दूसरे से लड़वाया है, सिर्फ तुम जैसे हुक्मरानों। मैं A to Z कराची से खैबर तक की बात करूंगी। तुम जैसे हुक्मरानों ने मुहर्रमों में जुलूसों पे हमले करवाए, मस्जिदों में 12 रबी अव्वल को रैलियों पे हमले करवाए। तुम लोगों की सियासतें खत्म नहीं होंगी, यहाँ जिंदगियां खत्म हो रही हैं। तो खुदारा जिंदगी एक बार मिलती है। मैं मुल्क पाकिस्तान की आवाम से और कराची की आवाम से हाथ जोड़ के कहूंगी कि खुदा का वास्ता है, जुल्म करने वाला जालिम है, जुल्म बर्दाश्त करना उससे बड़ा जालिम है। जालिम मत बनो, बाहर निकलो, अपनी दिफा खुद करो। एक वक्त ऐसा आएगा ये हमें रोटी भी नहीं देंगे। और रोटी कहाँ मिल रही है? आटा ही नहीं मिल रहा है, आटा ही नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी क्या 500-600 रुपए का 1 किलो तेल लेगा? तो और ये जो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि ये इनके 8 महीने के अंदर तो क्या नाम है, आटा 1400-1500 रुपए का 10 किलो हो गया है और पकवान जो ऑयल है वो 500-600 रुपए किलो हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। किसी हुकूमत में 2 रुपए 5 रुपए अगर बढ़ते थे तो बोलते थे वो हुक्मरान चोर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को उतारो। तब ये शरीफ खानदान जो हम पे मुसल्लत हुआ, ये जरदारी की सबसे बड़ी बीमारी हम पे मुसल्लत है। खुदा का वास्ता हमारा पीछा छोड़ दो, पीछा छोड़ दो और हम लोगों को ना हमारे हाल पे छोड़ दो। हमें चैन की जो 2 सांसें रह गई हैं वो हमें ले लेने दो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। बेटी बेटी होती है, बहन बेटी की इज्जत करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। और ये वक्त ऐसा है कि हम लोगों को बिल्कुल यूनिटी के साथ चलना है, हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल करना है। जो हमारे दोस्त साहिब हैसियत है, अपने आसपास वालों का, अपने दोस्त यारों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उनके साथ बैठकर खाइए, गरीबों का ख्याल कीजिए। सर्दियों के दिन है, गर्म कपड़े, कंबल, ये चीजें, राशन वाशन जो भी आप पैसे से मदद कर सकें किस तरीके से। किसी बहन बेटी को किसी की बिस्तर की रौनक मत बनने दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिए। आपके अपनी जरदाना मारूफ जानिशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।